सर क्या नाम है आपका? आईपी सिंह, कहाँ से आए हैं सर आप? JNK। JNK से आए हैं सर। क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? नेचुरली मोदी जी बनने चाहिए प्रधानमंत्री, सर जी मोदी जी क्यों बनने चाहिए? क्योंकि देश की उन्नति हुई है और जो देश का रेपुटेशन इंटरनेशनल लेवल पे हुआ है, आई थिंक दैट इज़ ए बिग चेंज फॉर इंडिया। सर आप जम्मू कश्मीर से आए हैं और जम्मू कश्मीर को लेकर जो लोग जम्मू कश्मीर नहीं है वो तमाम बातें जो हैं वो जानना चाहते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ धारा 370 हटने के बाद सर कितना बदलाव जो है वो जम्मू कश्मीर में आया? A lot of changes there, but still India has to do more for JNK। गवर्नमेंट चेंज आई है, हाँ काफ़ी चेंजेस आई और LG एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी अच्छी चेंज, काफ़ी काम डेवलपमेंटल वर्क्स काफ़ी तेज़ हुए हैं और चेंज काफ़ी है। राहुल गांधी ने भी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी और कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात जो हैं वो खराब हैं, निराशाजनक है। नहीं, फॉर ए डेवलप्ड कंट्री देयर इज़ नीड ऑफ ए स्ट्रॉन्ग अपोजिशन आल्सो, सो ही इज़ डूइंग हिज जॉब वेरी वेल एंड मोदी जी इज़ डूइंग हिज ओन जॉब। जो पार्टियां ये कहती हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं है उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, इट विल टेक टाइम टू रिस्टोर दैट, इट विल टेक टाइम। क्या नाम है मैम आपका? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखिए जम्मू कश्मीर से आए हैं और उन्होंने हालात को लेकर बताया है कि किस तरीके के हालात जो हैं वो जम्मू कश्मीर में हैं और कौन आना चाहिए 24 में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पवन कलिता है। कहाँ से आए हैं कलिता जी? मैं आगवाटी। ये बताइए 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मेरे हिसाब से मोदी बनना चाहिए। मोदी जी क्यों बनने चाहिए? अब मोदी जी के टाइम में जो इंडिया में डेवलप हुआ, देश का विकास और जैसे करप्शन वगैरह बहुत कम हुआ, इसी वजह से ऐसे और आगे रहेगा तो ऐसे ठीक ही रहेगा। ऐसा बड़ा मोदी जी ने विकास किया है और जिस तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं वैसा ही रहेगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। चलिए कुछ और लोगों से राय लेते हैं कि उनका क्या कहना है। 24 के चुनाव जो है वो नज़दीकी है। क्या नाम है सर आपका? जलाल, कहाँ से आए हैं आप? तमिलनाडु। तमिलनाडु से आए। सर क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? वो थोड़ा थोड़ा हिंदी मालूम है। Who should be a prime minister in 2024? राजीव गांधी। कौन? राजीव गांधी। सर राजीव गांधी ऑलरेडी डाइड। राहुल गांधी। अच्छा राहुल गांधी। अच्छा व्हाई डू यू चूज राहुल गांधी? Why I choose Rahul Gandhi? Because as of now you see what is the character of a prime minister should be. What do you say? I'm asking you what you say. I'm asking you. What you. So there are certain of characters as a prime minister should hold. Those characters is not seen nowadays. So there should be a change. तो आप इसीलिए चाहते हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? Sure, for sure. He should be a prime minister. He should be prime minister. We should see a change somehow. So we can find some changes in the countries, in the rules and regulations. There will be changes. We hope so. इन्होंने कहा राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री बनने चाहिए 24 में। कुछ और लोगों की राय लेते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मिसेस साधना साहू। कहाँ से आई हैं आप? MP। मध्य प्रदेश से आई। मैम क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? जी राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों बनने चाहिए? अब आई डोंट नो लेकिन राहुल गांधी बनना चाहिए। मैम कोई रीजन होगा? अब हो सकता है इनसे बेटर कर सकें। जी इन्होंने कहा कि राहुल गांधी बने तो मोदी जी से बेटर कर सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार साहू। क्या कहेंगे सर क्यों बनने चाहिए? अच्छा अभी राहुल गांधी को ही बोला, क्या लग रहा है क्यों बनने चाहिए राहुल गांधी? मैडम एक मौका दिया जाना चाहिए ना। अब ये थोड़ा ना मोदी जी मतलब मौका दिया जाना चाहिए सबको। यंग अभी उम्र है, काम करने का इच्छा रखते हैं वो भी। अभी भारत जोड़ो यात्रा कितनी सफल रही है अभी, उससे देखो उससे क्या रिजल्ट मिलता है। देखो अब उससे उम्मीद है अपन को कि कुछ करेंगे अच्छा। कि भारत जोड़ो और राहुल गांधी से उम्मीद है। देखते हैं 2024 में क्या समीकरण जो है वो निकल कर सामने आएंगे और आखिरकार कौन बनेगा प्रधानमंत्री। कुछ और लोग हमें सामने दिखाई दे रहे हैं, उनसे राय लेते हैं कि उनका 2024 के चुनावों को भारत जोड़ो यात्रा जो आज संसद में मसला चल रहा है उसको लेकर क्या कहना है। सर क्या नाम है आपका? जी मैडम, मैं मोहम्मद इकबाल। कहाँ से आए हैं आप? कश्मीर से। कश्मीर से आए। सर क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मैं क्या बोलूँगा, इससे वक्त ही बताएगा। हाँ चलिए सर जम्मू कश्मीर के हालात और डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। किस तरीके के हालात हैं जम्मू कश्मीर? अभी तो बहुत ठीक है। हाँ जी। डेवलपमेंट के बारे में क्या कहेंगे सर? अस्पतालों से लेकर तमाम जो चीज़ें हैं वो विकास कार्य केंद्र सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। वो अभी उतना ठीक नहीं है, जो दावा करते हैं वो उतना ठीक नहीं है। हॉस्पिटल्स वगैरह बनवाए गए? बनाए तो गए हैं मगर अभी चालू नहीं हुआ है उधर। नहीं हुआ। तो क्या लग रहा है सर आतंकवाद में कितनी कमी आई है जम्मू कश्मीर में? कभी बढ़ जाता तो कभी कम हो जाता है, ये तो चलता रहता है उधर। पत्थरबाजी में कमी? अभी तो ठीक है। ठीक है। हाँ हालात ठीक है? अभी हालात ठीक है। आशाजनक तो नहीं? नहीं। क्या नाम है सर आपका?
मेरा नाम समीर खान। सर आप मुझे बताइए जम्मू कश्मीर के हालातों के बारे में कैसा है? नहीं, बेहतर है, सो है। सो है। सही है। मैम से पूछते हैं, मैम क्या नाम है आपका? रिजू। मैम आप मुझे बताइए किस तरीके के हालात जो हैं वो जम्मू कश्मीर में हैं? मैं जम्मू की छोड़ी मैं अपनी बताती हूँ, दिल्ली के बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह यहाँ के। सब बढ़िया है। बढ़िया। क्या लग रहा है मैम 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मुझे बनना चाहिए। मैम वो तो देखिए काबिलियत पे और जनता डिसाइड करेगी, तो आपको ज़्यादा काबिलियत है मुझ में। मैं नहीं लगता है मैम आप? मैं क्यों नहीं बन सकता? आप बन सकते, कोई भी बन सकता है, हमें भी तो बनना चाहिए ना, क्यों नहीं बनना चाहिए बताइए। अच्छा मैम ये बताइए, अगर आपने कहा कि आप प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, अगर आप बन जाती हैं तो क्या जो पहली चीज़ है वो चेंज करना चाहती हैं? सबको मोहब्बत सिखाऊंगी बस। सबको वापस मैम अभी कैसा माहौल है देश में? बेहतर है पहले से, अच्छा है। अच्छा है। चलिए मैडम ने कहा कि वो प्रधान क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम शेख है। कहाँ से आए हैं आप? मैं कश्मीर से हूँ। आप कश्मीर से आए सर, क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? प्रधानमंत्री जिसके नसीब में होगा, नसीब में होगा। जिसमें सर वर्तमान सरकार के बारे में क्या कहेंगे? धारा 370 भी इसी सरकार के द्वारा हटाई गई। देखो धारा 370 वो बड़ा मुद्दा है, उसके बारे में आप यहाँ पर बात करोगे ये तो सही नहीं है। सर क्यों नहीं कर सकते सर? मतलब हमें वापस भी घर जाना है, वापस घर जाना मतलब सर मतलब वापस भी घर जाना है, उसके बारे में बात नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं बात कर सकते सर? कारण क्या है? नहीं, कारण उसमें आप हमसे बेहतर जानती हैं, आप जर्नलिस्ट हैं इंडिया की। नहीं सर मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं मानती हूँ इन चीज़ों को, पर मैं ये पूछ रही हूँ आपने कहा कि डर है, किस चीज़ का डर है? मतलब आप जानती हैं, मुझसे बेहतर आप जानती है, इसलिए मैंने ये मैं इस डर के बारे में नहीं जानती। शॉर्टकट में बता दिया आपको। आप बखूबी वाकिफ हैं इन चीज़ों से। 370 एक बड़ा मुद्दा है जे&के का, तो उसके बारे में ऐसे फुटपाथ पे बात करना मुझे बात नहीं है, देश की जनता है, राय रख सकती है। नहीं, राय रख सकती है, लेकिन हम राय नहीं रख सकते, हम नहीं रख सकते, सर क्यों डर है आपको? क्योंकि हम बाउंड डाउन है, हम बाउंड डाउन है, बाउंड है। कश्मीर से हम। कश्मीर से आए, ये बताइए बारीकियों से अभी वहाँ के हालात कैसे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 370 हटने के बाद कैसी स्थिति में? मैं खुद बहुत टाइम से कश्मीर गया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं क्या हालात है अच्छा, वहाँ। आप नहीं गए? नहीं। तो आपके रिश्तेदार वहाँ रहते होंगे, क्या कहते हैं? अब आप इनसे पूछिए, नहीं, आप बताइए, मुझसे ज़्यादा ये बताएंगे बात आपको। बताइए। ऐसे तो वैसे जैसे पहले थी वैसी है। आपका नाम क्या है? सयान। सयान जी ये बताइए कि अगला प्रधानमंत्री सयान जी किसको देखना चाह रहे हैं? मैं ना पॉलिटिक्स से दूर रहता हूँ, मुझे पता नहीं है, मैं देखता नहीं हूँ ज़्यादा पॉलिटिक्स। अच्छा, फिर भी एक कमेंट एक पसंद है जिसको देख रहे हैं, बताइए, कोई बात नहीं, सच में पता नहीं है यार। अच्छा अच्छा, ये भी बताइए कि अभी कहीं ना कहीं वहाँ पर पत्थरबाजी और आतंकवाद थोड़ी बहुत ये चीज़ों का खात्मा दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है, सुरक्षित हुआ है। अब कहा यह जा रहा है, जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं कि अब शायद घरों से निकलने में लोग नहीं डर रहे हैं, पहले की स्थिति और अभी में बहुत ज़्यादा फर्क। नहीं, पहले भी नहीं डरते थे, पहले भी नहीं डरते थे, अब भी नहीं डरते। अच्छा, अभी ठीक है वहाँ पे शांति माहौल? अभी तो ठीक है। अच्छा अच्छा, ये बताइए शयान जी, आपसे ये भी जानना चाहूँगी, लगातार महबूबा मुफ्ती वहाँ पर अतिक्रमण को लेकर भी दिल्ली में प्रदर्शन दे रही हैं, क्या लगता है वहाँ पर ये भी कहा जा रहा है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा था कि गरीबों पर बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा है, आपकी अगर बातचीत होती है अपने घर पे तो क्या बात सामने आएगी? नहीं, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। कोई बात नहीं, चलिए। लेकिन प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? वो मुझे मतलब मुझे पता, मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स में पढ़ता नहीं हूँ, मैं सीधे बोलूँगा। और कश्मीर की हालत अभी बहुत सुधरी हुई है, मतलब ठीक है, शांति है? हाँ शांति है। ठीक है, चलिए और भी लोगों से बात। आप लोग कहाँ से आए हैं सर, क्या नाम है? जी हम भी कश्मीर से ही आए हैं, तहलील है मेरा नाम। तहरीन नाम है। तहरीन जी बताइए कौन अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए और कश्मीर की स्थिति अभी जरा बारीकी से बताइए, कश्मीर के हैं आप, क्या लगता है? जी देखिए, प्रधानमंत्री कोई भी बने, फर्स्ट ऑफ ऑल द नेसेसिटी है कि हमारा देश आगे बढ़े। प्रधानमंत्री मोदी चाहे बने या राहुल गांधी बने, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ऐसा नेता होना चाहिए जो हमारे देश को आगे बढ़ाए। जी अभी हर कोई पॉलिटिशियन आप देखिए अपनी सियासत गर्म कर रहा है, अपनी कुर्सियां गर्म कर रहा है, अपना जो पॉलिटिक्स है अभी सब अभी गंदी राजनीति कर रहे हैं। अभी मतलब गवर्नमेंट में कोई ऐसा बोले, अभी हम राहुल गांधी का बोले या मोदी का बोले, मेरे ख्याल से दोनों अभी पॉलिटिशियंस वो जोर के नहीं है जो मतलब देश को आगे बढ़ा पाए। कोई अगर नया नेता उतरेगा उसका हम देखेंगे, आगे बढ़ेगा देश तो वो देखते हैं। अच्छा, ये भी बताइए कि जिस तरीके से वहाँ पर शांति व्यवस्था की मैं बात करूँ तो क्या बातचीत में लगता है, आप युवा हैं, ठीक तरीके से बताइए शांति कितनी है कश्मीर में, कितना माहौल बदला? देखिए शांति तो है अभी, लेकिन एक डर बना रहता है कश्मीर की जिंदगी, कश्मीरी की ज़िंदगी में एक डर हमेशा बनता रहता है। फ्रॉम द डे ही इज़ बॉर्न टू द डे ही इज़ डेड, उसकी ज़िंदगी में एक डर बना रहेगा। वो चाहे उसके कश्मीरी होने का डर हो, कहीं और जाने का डर हो, या कश्मीर में अपने घर पे चार दीवारी के अंदर रहे तब भी कश्मीरी एक डरेगा।
ये एक फैक्ट है, ये आप नकार नहीं सकते, ना मैं नकार सकता हूँ। एक कश्मीरी हमेशा डर की ज़िंदगी में ही रहता है। अच्छा जी। जी, तो अभी कहीं ना कहीं वो डर थोड़ा बहुत खत्म हुआ है कि अभी भी वैसे ही बरकरार है? जी देखिए, अगर आप मुझसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आर्टिकल उठाने के बाद के बाद क्या? कुछ बदलाव हुआ है, मैं वही मेरे ख्याल से जितना होना चाहिए, जितनी गवर्नमेंट बोल रही थी कि बदलाव होगा, उतना बदलाव देखने को नहीं जा रहा है। अगर हम देखें पंडित्स का जो एक्सोडस हुआ था, उनकी रीसेटलमेंट क्यों नहीं हुई अभी तक कश्मीर में? अगर हम बोल रहे हैं कि आर्टिकल की वजह से कि कश्मीर पिछड़ा हुआ था, तो आर्टिकल अगर उठ गया तो पंडित्स का वापस रीमाइग्रेशन क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा ठीक है जी। उनको वापस से स्थापित नहीं किया जा रहा आपकी कहते? ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आप भी बताइए, कश्मीर से आए हैं, कैसी स्थिति वहाँ पे और क्या लगता है अभी फिलहाल? नॉर्मल है, कुछ खास चेंज नहीं आई। क्या नाम आपका? आलम है मेरा नाम। आलम जी, अभी स्थिति कैसी? अभी भी नॉर्मल है, जैसी रहती थी उससे थोड़ी बेटर भी नहीं कह सकते, इट्स नॉर्मल। वैसे राइट्स नहीं अब होते हैं ज़्यादातर। अच्छा, पहले ये कहा जाता था आलम जी की राइट्स हर दिन होते थे, हर रोज हर घंटे, अब वो कहीं ना कहीं प्रतिशत कम हो गया है धारा 370 हटने के बाद। हाँ जी, कम तो हो गया है क्योंकि वो डर बैठ गया है कश्मीरियों के अंदर, वो डर बैठ गया है। अच्छा, और अगर मैं वहाँ पर रोजगार की बात करूँ आलम जी आपसे, तो रोजगार के नए नए अवसर कहीं ना कहीं युवाओं को दिए जा रहे हैं? देखिए, रोज़गार की बात होती है, एम्प्लॉयमेंट की बात है, तो वो पूरे इंडिया में नहीं है। हम कश्मीर की बात सिर्फ नहीं करें, पूरे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का बहुत इशू है, एम्प्लॉयमेंट का और डेवलपमेंट का, एजुकेशन का मेनली। एजुकेशन इज़ इट्स नॉट गुड। अच्छा, ये बताइए आलम जी, ये भी बात सामने आई थी कि कहीं ना कहीं पहले अभी ज़्यादा स्तर पर ये देखा जा रहा था कि कश्मीर के व्यापार को बाहर के लोगों से कहीं ना कहीं प्रभावित दिखाई दे रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं व्यापार जो है उसमें बदलाव हुए हैं और अब जिस तरीके से युवा कदम उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अहम माना जा रहा है धारा 370 हटने के बाद। आई डोंट नो अबाउट दैट। मैंने पहले भी बोला, एम्प्लॉयमेंट का मेन इशू था कि बोल रहे थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, प्राइवेटाइजेशन होगी, उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, वो सब नहीं हुआ। और लाइक माई फ्रेंड सेड के पंडितों को वापस क्यों नहीं लाया गया? जब आर्टिकल हटने के बाद ये सब काम होने थे, वो क्यों नहीं हो रहे? वो कब होंगे फिर? आई डोंट नो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। देखिए, यहाँ पर कश्मीर से आए हुए कुछ युवा हैं जिनका ये कहना है, कुछ युवाओं ने ये माना कि कहीं ना कहीं धारा 370 हटने के बाद वहाँ पर राइट्स कम हुए हैं, वहाँ पर दंगे कम हुए हैं, वहाँ पर हमले कम हुए हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि कश्मीर में जिस तरीके से वापस से पंडितों को स्थापित किया जाए, वो मुद्दा भी सरकार को अहम मानना चाहिए। चलिए, और भी कहाँ से आए हैं आप? न्यू दिल्ली से हूँ। दिल्ली से ही आए हैं सर। क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? एक ही है, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है कोई। क्यों लगता है आपको कि ऑप्शन नहीं है और क्यों मोदी जी? अब क्या बताएं, इसके बारे में इतनी नॉलेज है नहीं, अब क्या बताएं। मैंने 2 शब्दों में कह दिया कि कोई कंपटीशन नहीं है। क्या नाम है सर आपका? कौन चीज़ का? नाम क्या है सर आपका? लीलू सिंह। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं नगुशियस। अच्छा, ये बताइए सर, 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? अभी तो जो चला रहा है प्रधानमंत्री वही होना चाहिए। वही होने चाहिए। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर ने कहा कि जो चला रहे हैं वही बेस्ट है। कुछ और लोग आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? चलिए, इन्होंने गुटखा खा रखा है, अभी नहीं बोलेंगे। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मुजीब। कहाँ से आए हैं आप? बिलासपुर। बिलासपुर से आए हैं। सर, क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मुझे तो इलेक्शन के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। काम के बारे में कि कौन गवर्नमेंट सही कर रही है, कौन सी नहीं, या बदलाव की जरूरत है, इसके बारे में कुछ कहेंगे? जो अच्छा काम करेगा वही ज़्यादा बेहतर है ना। ज़्यादा पता नहीं है, पर जो बढ़िया करेगा वही बढ़िया है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? रंजीत। कहाँ से आए हैं? मलकागंज। ये बताइए सर, 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? 24 में कौन बनना चाहिए? आइडिया नहीं है? नहीं। चलिए, इन लोगों को आइडिया नहीं है कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री और अभी वर्तमान में सरकार कौन है। तो कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से ही है। क्या लग रहा है मैम, 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? चलिए, इनसे बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? सरस्वती। आप मुझे बताइए सरस्वती जी, कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए 24 में? अब मुझे उतना वो नहीं है इसमें, करिए इसमें पॉलिटिक्स में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं है हमको। ज़्यादा पॉलिटिक्स में ध्यान नहीं है। पॉलिटिक्स में आप बताइए मैम, कौन बनना चाहिए? जो अच्छा करेगा वो डिसाइड कर। चलिए, इन लोगों को ज़्यादा पता नहीं इन चीज़ों के बारे में,
कुछ और लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है 2024 के चुनावों के बारे में, क्योंकि कुछ ही समय रह गया है